हेलो वॉरियर्स। कुछ लड़के एवरेज होते हुए भी लड़की की फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं और कुछ लड़के सब कुछ होते हुए भी सिर्फ ऑप्शन बनकर रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ लुक्स का गेम है या पैसे का? सच ये है, लड़कियां सिर्फ देखकर डिसाइड नहीं करती, फील कर डिसाइड करती हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे रीजंस बताऊंगी जिनकी वजह से कोई लड़की आपको सबसे ऊपर चूज कर सकती है। याद रखो, चॉइस वही बनता है जो खुद को ऑप्शन नहीं बनाता। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप हर किसी जैसे नहीं होते, आजकल सब लोग एक जैसे बिहेव करते हैं। सेम पिकअप लाइन, सेम फ्लर्टिंग स्टाइल, सेम मैसेजेस। इसलिए जब कोई लड़का डिफरेंटली बिहेव करता है तो वो इंस्टेंटली नोटिसेबल हो जाता है। जहां सब लोग इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहां कोई आदमी नॉर्मल और जेन्युइन रहे तो वो ऑटोमेटिकली अलग लगता है। और रियलिटी ये है, डिफरेंट होना ही अट्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप है। जब आपकी लाइफ में डायरेक्शन होती है, लड़कियों को सबसे ज्यादा किस चीज का सिग्नल चाहिए होता है? फ्यूचर का सिग्नल। अगर किसी लड़के की लाइफ में कोई डायरेक्शन ही नहीं है, न गोल, न पैशन, न प्लान, तो उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आदमी अपनी लाइफ बिल्ड कर रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली रिलायबल लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी होती है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। और डायरेक्शन वाला इंसान कॉन्फिडेंस भी नेचुरली कैरी करता है। जब आप उसे कंफर्टेबल फील करवाते हो, अट्रैक्शन सिर्फ एक्साइटमेंट से नहीं बनता, कंफर्ट से भी बनता है। अगर लड़की को आपके साथ रहकर जज होने का डर हो तो वो कभी फुली ओपन नहीं होगी। लेकिन जब कोई आदमी सिंपल और सेफ वाइब देता है, जहां लड़की अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा सके, तो वहां कनेक्शन डीप हो जाता है। और डीप कनेक्शन ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनाता है। जब आप ओवर रिएक्ट नहीं करते। आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग ओवर रिएक्ट कर देते हैं। रिप्लाई लेट आया तो प्रॉब्लम, किसी और से बात कर ली तो प्रॉब्लम, और तो प्लान कैंसिल हो गया तब भी प्रॉब्लम। लेकिन जो आदमी हर सिचुएशन में काम रहता है, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग लगता है। और बिलीव करो, मेंटल स्ट्रेंथ क्वाइटली अट्रैक्ट करती है, क्योंकि स्टेबिलिटी आजकल रेयर चीज बन चुकी है। जब आप अपनी वैल्यू समझते हो, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है ऑप्शन और चॉइस में? सेल्फ वैल्यू। अगर कोई आदमी खुद को ही लो ट्रीट करता है तो दूसरे भी उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। लेकिन जो आदमी खुद को रिस्पेक्ट करता है, वो दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, लोग उसकी वैल्यू करते हैं जो खुद की वैल्यू करता है। जब आप उसकी फ्रीडम रिस्पेक्ट करते हो। बहुत लोग रिलेशनशिप में आते ही कंट्रोल मोड में चले जाते हैं। उससे बात मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो। लेकिन जो आदमी फ्रीडम देता है, वो एक्चुअली ज्यादा मैच्योर लगता है, क्योंकि उसका माइंडसेट होता है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रहना, वरना तुम्हारी मर्जी। और याद रखना, फ्रीडम मिलने पर ही रियल लॉयल्टी सामने आती है। जब आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है, सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर कोई आदमी कभी बहुत केयरिंग हो और कभी कंप्लीटली इग्नोर करे तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। लेकिन जो आदमी स्टेबल और कंसिस्टेंट होता है, उस पर स्लोली ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो लड़की के माइंड में एक फीलिंग आती है, इस बंदे पर डिपेंड किया जा सकता है। और बिलीव करो,
डिपेंडेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन बनती है। वॉरियर्स, सच ये है, लड़की किसी को चूज इसलिए नहीं करती क्योंकि वो परफेक्ट है, वो इसलिए चूज करती है क्योंकि वो उसे अलग फील कराता है। अगर आप जेन्युइन हो, काम हो, फोकस्ड हो और तो और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो तो धीरे धीरे आप ऑप्शन से चॉइस बन जाते हो। याद रखो, लोग उस इंसान को चूज करते हैं जिसके साथ उन्हें फ्यूचर सेफ लगता है। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।